Do I have to announce it when I'm coming to bite my master? You're looking very different today, Jae-Gyun-si. Today, I will kill you. Seal off this area. And restrict all entry. Send in cleanup in 5 minutes. Just a dog about to die. सो चैप्टर 584 के प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर जेम्स ली और जेग्युन्ना के बीच एक प्रॉपर फाइट हो जाए, उस फाइट में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज इस वाले वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि एक्चुअल में 584 चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, जिस कारण मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। उस बुलेट पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग एक एक बुलेट पॉइंट को हम क्लियरिफाई करते हुए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है यूजे शियोन की मौत, यानी कि उसकी सेक्रीफाइस। देखो, इस पर आपका कहना होगा कि वो मर चुका है, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इस पे प्रिडिक्ट करने जैसा कौन सी बात है। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पिछले चैप्टर में गो ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, अगर यूजे शियोन जिंदा रहना चाहता तो वो ऑब्वियसली जिंदा रह सकता था। इस कारण मुझे लगता है कि आने वाले चैप्टर में यूजे शियोन की मौत यानी कि सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर रिवील होगा। एंड कल स्काई भाई ने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें बोला है कि शायद यूजे शियोन जिंदा हो सकता है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरे को ये पता था कि एक ना एक चीज सीक्रेट जरूर रिवील होगी यहाँ पर यूजे शियोन की। बट स्काई भाई की वीडियो देखने के बाद मुझे भी डाउट हो रहा है, हो सकता है कि यूजे शियोन अगले चैप्टर में जिंदा देखने को मिले। एंड ये बात मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक ऐसी चीज रिवील जरूर होगी जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल किंग आर यूनाइट। ओके, जेक किम के साथ फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स, ऑलमोस्ट सारे किंग रीयूनाइट हो गए थे क्योंकि उन्हें किटे किम को हराना था। बट मुझे नहीं लगता कि ये सारे किंग्स मिलकर किटे किम का कुछ भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी ओर किटे किम के पास भी फर्स्ट जनरेशन के काफी ज्यादा खतरनाक किंग्स भी हैं। तो इस तरफ के किंग और उस तरफ के किंग दोनों आपस में जरूर लड़ेंगे। देखो, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है सैमुअल की न्यू माफिया प्लान की स्टार्टिंग। अब ये तो हम सबको पता है कि सैमुअल स्टार्टिंग से ही एक किंग बनना चाहता था। अगर उसको एक बार वो मौका मिले तो ऑब्वियसली वो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। और इसका एक तगड़ा एग्जांपल हमने वर्कर फर्स्ट एफिलिएट में देखा था, जहां सैमुअल ने ऑन द स्पॉट ही वर्कर के लीडर को धोखा दे दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि सैमुअल अपने माफिया गैंग में उन सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को रीयूनाइट करेगा। उसके बाद एन वक्त पर आकर वो किटे किम को बिट्रे करेगा। देख लेना भाई तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ, सैमुअल किंग बनने के लिए हर वो चीज कर सकता है भाई। और सैमुअल इस ताक में जरूर रहेगा कि कब किटे किम सारे सेकेंड जनरेशन के लोग को डिफीट करे और वो कब कमजोर हो तब जाकर वो उसे बिट्रे जरूर करेगा। अब ये प्रिडिक्शन करने का रीजन ये भी है कि सैमुअल हमेशा से एक किंग बनना चाहता है, और अगर उसे किंग बनना है तो उसे बाद में जाकर या कभी ना कभी किटे किम से सामना करना ही होगा, क्योंकि किटे किम रहते रहते वो किंग कभी भी नहीं बन सकता। सो देखने वाली बात ये है कि ये मेरी प्रिडिक्शन आगे जाकर सच होती है या नहीं होती। एंड नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है डेनियल सर्चिंग फॉर जेग्युन्ना। ये बुलेट पॉइंट आगे आने वाले बुलेट पॉइंट से कनेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है जेम्स ली एंड जेग्युन्ना अलोन, मींस उन दोनों के बीच की फाइट होने वाली है। देखो, बहुत सारे ऑडियंस इसी इंतजार में है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें जेग्युन्ना वर्सेस जेम्स ली की एक प्रॉपर फाइट देखने को मिलेगी। बट आपके ख्यालों पर मूदता हुआ मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबली ये फाइट नहीं होने वाली है। देखो, इस टॉपिक के रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटी होने वाले हैं। एक पॉसिबिलिटी में निकल के आता है कि उन दोनों के बीच प्रॉपर फाइट ही नहीं होने वाली है, मींस वो फाइट होने ही वाली नहीं है। अब ये स्टेटमेंट मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं काफी पॉइंट के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर जेम्स ली ने फोन पर क्लियरली बोला है कि 5 मिनट के बाद सर सफाई वाले टीम को भेजना है अंदर, और फर्स्ट जनरेशन की दो लेजेंड की फाइट 5 मिनट में खत्म हो जाए, ये कोई सेंस ही नहीं बनाती। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उन दोनों के बीच फाइट तो होगी, बट जब एक टाइम आएगा, एक बंदा एक को मारने वाला होगा, तब जाकर किसी की एंट्री होगी। ये लिख के ले लो तुम लोग। देखो, मेरी प्रिडिक्शन की बात करें तो एट फर्स्ट मुझे लगता है कि इन दोनों में फाइट स्टार्ट नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली अगर फाइट भी हो जाए तो जेग्युन्ना नहीं मरने वाला, ये तुम लिख के ले लो भाई। अगर जेग्युन्ना मरा तो तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। अरे यार, मजाक कर रहा था, लिटरली अनसब्सक्राइब मत कर देना। और इस चीज के हाई चांसेस है कि उन दोनों के फाइट के बीच डेनियल इंटरफेयर जरूर करेगा। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको जो लग रहा है इतने फास्ट जो फाइट देखने को मिलेगा आने वाले चैप्टर में, वो नहीं होने वाला है। अभी तो वार सिर्फ सेटअप हुआ है। किटे किम उन पोस्टर वाले बंदे को पहले हंट करेगा, अब वो हंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके बाद ही वो फाइनल वार पे आएगा। एक्सपेक्ट मत करो कि फास्ट ही हमें फाइट देखने को मिलेगा, जाएगा भाई 20-25 चैप्टर तक जाएगा ही जाएगा ये फाइनल वार। सो जेग्युन्ना और जेम्स ली के फाइट के रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दिए, इनमें से एक पॉसिबिलिटीज 100% सच होने वाली है, तुम लिख के ले लो। एंड नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है स्पीड गैंग वीकनेस रिवील। ये पॉइंट काफी मेन रोल करेगी नेक्स्ट चैप्टर में। जेम्स ली को स्पीड गैंग के रिगार्डिंग एक ऐसी वीकनेस पता है
जो वीकनेस अगर रिवील हो जाए तो पूरा इंचोन खत्म हो सकता है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। अब सवाल ये आता है कि वो सीक्रेट आखिर है क्या? तो देखो, अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात मानोगे तो ये सीक्रेट स्पीड गैंग के जो ओरिजिनल लीडर थी, यानी कि इस लड़की का बाप था, उसके रिगार्डिंग हो सकता है। प्रोबेबली चांसेस यही है। एक सीक्रेट ये भी हो सकता है, स्पीड गैंग का ओरिजिनल लीडर जेग्योन्ना, यूजी शियोन ने तीनों ने मिलकर पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिस कारण अभी उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। खैर, इस पॉइंट वाली प्रिडिक्शन राइट होगी या नहीं होगी वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा प्रिडिक्शन एंड ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आप ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चल जाएगा मेरा प्रिडिक्शन कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। खैर, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।